हेलो गाइज, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम लोग जो है 7th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मोशन एंड टाइम, उसको जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? मोशन एंड टाइम। ठीक है, चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि इस लेक्चर में जो हम क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन मोशन। इसका क्या देखने वाले हम लोग? डेफिनेशन देखने वाले हैं। मोशन के जो है यहाँ पर हम लोग 4 टाइप देखने वाले हैं। कौन कौन से 4 टाइप? रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा टाइप हम लोग देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तीसरा हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो तीसरा हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। चौथा हम लोग जो देखने वाले हैं कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। इसके बाद जो है इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रेस्ट पढ़ने वाले हैं। और रेस्ट का क्या जानने वाले हैं? डेफिनेशन जानने वाले हैं। ठीक है, कि हम लोग का रेस्ट होता क्या है। ठीक है, ये चीज जानने के बाद रेस्ट और हम लोग का मोशन, उसके बाद हम लोग जो है जानेंगे टाइम, टाइम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे स्पीड, इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला इसका यूनिट, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। अब ये न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इतना को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है मोशन का क्या करते हैं, डेफिनेशन जान लेते हैं कि मोशन होता क्या है। तो बेसिकली मान लीजिए कि यहाँ पे जो है एक चिंकू नाम का लड़का है, चिंकू, और यहाँ पे हम लोग का चिंकू का जो पोजीशन था वो बताया जाए कि चिंकू जो है हम लोग का 9 बजे यहाँ पे था। 9 बजे बेसिकली जो है वो अपने घर से निकलता है स्कूल के लिए। ठीक है, अपने घर से निकलता है किसके लिए? स्कूल के लिए। अब देखिए, ये जो है 9:30 बजे एक लड़का जो है इसको क्या करता है, यहाँ पे देखता है। ठीक है, 9:30 में, 9:30 AM में क्या करता है, एक बच्चा जो है, दूसरा बच्चा इस चिंकू को पहले कहाँ पे देखता है? 9 बजे उसके घर पे देखता है, और फिर वो जो है 9:30 में, 9:30 में जो है चिंकू को ही वो कहाँ पे देखता है? वो देखता है बेसिकली स्कूल में। इट मीन्स दैट जो हम लोग का चिंकू होगा वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ गया होगा, पोजीशन अपना चेंज किया होगा, स्थान अपना चेंज किया होगा। तो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती है, तो उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जस्ट लाइक आप लोग इस मार्कर को देख सकते हैं। ये मार्कर जो है इसका पोजीशन अभी यहाँ पे है, और ये मार्कर जो है अगर अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पे चला जाए, इट मीन्स दैट ये जो मार्कर है वो क्या किया? अपना पोजीशन चेंज किया। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में जो है अपना क्या किया? पोजीशन चेंज किया। मान लीजिए मैं जो है यहाँ पे क्या कर दे, एक मार्क कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक मार्क कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मार्कर जो है इस मार्क के ऊपर प्लेस दिखाई दे रहा होगा, और क्या करूँ, इस मार्कर को जो है कंटिन्यूसली मूव करते हुए आगे लेकर के जाऊँ, और इस जो है पॉइंट इसके ऊपर ला करके छोड़ दूँ। तो इसके लिए आप ये नोटिस करेंगे, मान लीजिए इसको अगर पॉइंट ए मानते और इसको पॉइंट बी मानते, तो आप ये नोटिस करेंगे कि हम लोग का ये जो मार्कर है वो टाइम के रेस्पेक्ट में बेसिकली जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चला गया है। ठीक, तो चलिए अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to टाइम। तो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन चेंज करेगी समय के साथ साथ, तो उसी को क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, अब बेसिकली जो हम इसके टाइप्स को क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि इसके जो टाइप्स है उनको क्लियरली जो समझ लेते हैं। हम लोग का रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है हम लोग का, ठीक है, जिसको लीनियर मोशन के नाम से भी जाना जाता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, और इन सब के जो एग्जांपल्स हैं उनको भी क्या करते हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, सबसे पहला हम लोग का मोशन कौन सा? रेक्टिलिनियर मोशन। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। तो बेसिकली ये जो है रेक्टिलिनियर मोशन बेसिकली बना हुआ है लीनियर शब्द से, और लीनियर का मतलब क्या होता है? तो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। इट मीन्स दैट जो हम लोग का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उस मोशन को हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन सिंपल डेफिनेशन ये हो जाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन are known as rectilinear motion, are
known as rectilinear मोशन। बेसिकली वो मोशन हम लोग का जो एक स्ट्रेट लाइन में होता है उस मोशन को क्या बोला जाता है, उस मोशन को बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं? हाँ, आप लोग जो है सोल्जर्स को देखे होंगे परेड करते हुए। तो सोल्जर्स जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, परेड करते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन में परेड करते हैं तो उनका जो मोशन होता है, सोल्जर जो है क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली मार्च करते जाते हैं, तो आगे की तरफ वो जाते जाते हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन में जो है बेसिकली मार्च करते हैं। तो बेसिकली कभी भी कोई भी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होगा उस मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, उस मोशन को बोलेंगे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन या फिर सिंपल भाषा में लीनियर मोशन। सोल्जर march, soldiers marching in a parade, soldiers marching in a parade। दूसरा क्या कर सकते हैं, moving of train on straight bridge, एक ट्रेन का मूवमेंट एक स्ट्रेट ब्रिज के ऊपर, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन। यहाँ तक क्या हम लोग का लीनियर मोशन क्लियर होता है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बेसिकली वो मोशन जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है उस मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है और इस मार्कर को मान लीजिए कि ट्रेन है, ठीक है, इसको मान लीजिए कि एक सीधा ब्रिज है और ये एक ट्रेन है। तो आप देखें कि ये जो मार्कर है वो सीधा बिल्कुल जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। इट मींस दैट यहाँ पे जो मोशन हुआ उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, इसके नाम से ही क्लियर है। बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। When an object revolve around a circular path, then it is known as सर्कुलर मोशन। बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव करेगा तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस मोशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जिसके एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक कार है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है कंटिन्यूअसली। कौन से पाथ में, सर्कुलर पाथ में। तो जब इस सर्कुलर पाथ में बेसिकली कार हम लोग की जो है मूव करेगी तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस मोशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये हम लोग की कार हो गई, ठीक है। ये जो कार है कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, मूव कर रही है। और ये बेसिकली कौन से पाथ में मूव कर रही है, तो ये जो कार है बेसिकली हम लोग की मूव कर रही है कंटिन्यूअसली एक सर्कुलर पाथ में। और ये जो बेसिकली मोशन होगा उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस मोशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल के रूप में आप जब साइकिलिंग करते होंगे, बेसिकली साइकिल को चलाते होंगे तो उसका पैडल मारते होंगे, ठीक है। तो पैडल जब आप मारते होंगे तो उसका जो मोशन होता होगा, मूविंग ऑफ पैडल, वो बेसिकली कौन सा होता होगा, सर्कुलर मोशन होता होगा, ठीक है। मूविंग ऑफ पैडल्स, ठीक है। पैडल्स का जो मूवमेंट होता है वो कौन सा होता है हम लोग का, वो होता है हम लोग का बेसिकली कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सर्कुलर मोशन में क्लियर होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, गोल 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 बेसिकली मूव करते जाएगी तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग का रोटेशनल मोशन क्या होता है। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने एक्सिस के ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, यहीं पे रह करके और बेसिकली क्या करेगा, घूमेगा, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस मोशन को हम लोग बोलेंगे बेसिकली रोटेशनल मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन its axis are known as
रोटेशनल मोशन। जब भी बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के ऊपर क्या करेगा, स्पिन करेगा, घूमेगा, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस मोशन को हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, स्पिनिंग ऑफ टॉप, स्पिनिंग ऑफ टॉप। जैसे आप लोग जो है एक लट्टू को देखे होंगे, तो एक जो लट्टू होता है वो जब बेसिकली वहां पे घूमता है, ठीक है, जब वो स्पिन करता है, तो जब एक लट्टू जो है बेसिकली क्या करता है, ये टॉप है हम लोग का। जब एक टॉप क्या करता है, स्पिन करता है, तो वो अपने एक्सिस पे ही वहीं पे रह के क्या करता है, घूमता है, और वो जो मोशन वहां पे कर रहा होता है उस मोशन का नाम होता है रोटेशनल मोशन। हमारी अर्थ भी जो है वो क्या करती है, स्पिन करती है। स्पिनिंग ऑफ अर्थ या फिर मूवमेंट ऑफ अर्थ, मूविंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मूविंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। हम लोग की पृथ्वी भी जो है हमारे एक्सिस के ऊपर क्या करते रहती है, मूव करते रहती है, और उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं पीरियोडिक मोशन, कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू और फ्रो मोशन are known as periodic motion। बेसिकली जो टू एंड फ्रो मोशन होता है उसी को क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा पेंडुलम। पेंडुलम क्लॉक में आप लोग देखेंगे कि उसका जो मोशन होता है वो टू एंड फ्रो कंटिन्यूअसली क्या करते रहती है, मूव करते रहती है, तो उस मोशन को बोला जाता है हम लोग का पीरियोडिक मोशन। थोड़ा अब हम लोग रेस्ट का डेफिनेशन लेते हैं। मोशन की डेफिनेशन हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब समय के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। बट इसका ठीक उल्टा, समय के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट changing its position with respect to time are known as rest। जब बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट जो है समय के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगी तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है एट रेस्ट में है। जैसे एक व्यक्ति जो है एक कार को नोटिस करता है 10 बजे कि वो जो कार थी वहीं पे खड़ी थी, और बेसिकली वो जो है 1 साल पहले उसको क्या करता है, नोटिस करता है। तो मान लीजिए उसको जो है वो नोटिस करता है 2024 में, ठीक है। फिर वो जो आदमी जो है कहीं पे बाहर चला जाता है और फिर जब वो आता है तो वहाँ पे देखता है कि वो जो कार है वहीं की वहीं क्या है, पड़ी हुई है 2025 में। इट मीन्स दैट वो कार जो है मूव नहीं की है। समय तो बीतते गया कंटिन्यूसली, 1 साल बीत गया, लेकिन वो कार जो है कहीं पे मूव नहीं की। इट मीन्स दैट वो अपना पोजीशन चेंज नहीं की, और जब वो अपना पोजीशन चेंज नहीं की इट मीन्स दैट वो रेस्ट में है। अब हम लोग आगे क्या देखते हैं, तो हम लोग आगे टाइम का डेफिनेशन देख लेते हैं कि हम लोग का टाइम क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये वो मूवमेंट होता है या फिर वो ड्यूरेशन होता है जिसमें थिंग्स ऑकर होते हैं। ठीक है, टाइम it is the moment or duration in which things occur। ये बेसिकली वो मोमेंट और ड्यूरेशन होता है जिसमें चीजें होती हैं। ठीक है, इट इज द मोमेंट और ड्यूरेशन इन विच थिंग्स ऑकर। ये वो मोमेंट और ड्यूरेशन होता है जिसमें सारी चीजें होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। अब टाइम हो जाने के बाद हम लोग डिस्टेंस को देख लेते हैं, क्योंकि हमको स्पीड के फॉर्मूला को क्या करना है, देखना है। तो हम डिस्टेंस भी देख लेते हैं। हम लोग का डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी। मान लो कि कोई भी बॉडी जो है क्या कर रहा है, चल रहा है, तो कितना वो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर किया है उसी को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डिस्टेंस। इट इज द एक्चुअल path length covered by a body। बेसिकली जो एक्चुअल पाथ लेंथ एक बॉडी के द्वारा कवर किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है डिस्टेंस। अब हम लोग स्पीड के ऊपर आते हैं। ठीक है,
स्पीड क्या होता है? इट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, या फिर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नॉन एज स्पीड भी क्या कर सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला का अगर हम लोग बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब अगर हम इसका एसआई यूनिट निकालने के लिए जाएं, एसआई यूनिट क्या होता है? तो हम लोग का डिस्टेंस को किस में मापा जाता है? मीटर में। और टाइम को किस में मापा जाता है? टाइम को मापा जाता है सेकेंड में। ठीक है, जिसका यूनिट जो है हम लोग ये भी कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और हम लोग ये भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। क्योंकि कोई भी चीज़ जब नीचे रहता है तो पॉजिटिव में रहता है और उसका पावर 1 रहता है, और ऊपर आता है तो वो नेगेटिव में आ जाता है। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है। अब बेसिकली ये जान लेते हैं कि स्पीड को मेजर किस में किए जाते हैं। इट इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। और वहीं हम लोग का डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है? तो इट इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। ठीक है, स्पीड को हम लोग का स्पीडोमीटर में और हम लोग का डिस्टेंस को ओडोमीटर में मेजर किया जाता है। आगे जो है बेसिकली हम लोग ग्राफ्स को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पे क्या करते हैं हम लोग, समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आगे हम लोग जो किसी और लेक्चर में जो है मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।